Hello student, once again welcome to online teaching by UP Singh. Student, today we will learn how pair of linear equation solved by क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। स्टूडेंट, हम लोग पिछले वीडियो में दो मेथड के बारे में जान चुके हैं। वह मेथड था सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। आज हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन सीखेंगे। देखिए, सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यह स्टैंडर्ड फॉर्म है, हम लोग पहले भी देख चुके हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो पहले हम लोग जानेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में रूल क्या है, कैसे यूज करेंगे। हियर द रूल और फार्मूला ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड फॉर दिस स्टैंडर्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा गया है। तो फार्मूला क्या बनता है, कैसे बनता है, वो आगे स्टेप में मैं बताने जा रहा हूँ। ध्यान से देखेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या करना है, x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 1 लिख देना है। डिवाइड का सिंबल दीजिए, तीनों में ऐसे इस तरह से डिवाइड का सिंबल। और फिर क्या लिखना है, बी सी माइनस बी सी। ध्यान से सुनो, बी सी माइनस बी सी, इसमें लिखना है इक्वल टू सी ए माइनस सी ए इक्वल टू ए बी माइनस ए बी। और फिर क्या लिख देना है, 12 21 12 21 12 21। इस तरह हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फार्मूला तैयार हो गया और जिसे इजी रूप में भी याद किया जा सकता है। फिर से देख लो, x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 1 लिखने के बाद क्या करना है, डिवाइड का सिंबल दो तीनों में। इसके बाद क्या करना है, बी सी माइनस बी सी, सी ए माइनस सी ए बी माइनस ए बी, तीनों में लिखने के बाद क्या करना है, 12 21 12 21 12 21 लगा देना है। मीन्स 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1। कैसे करना है मैंने यहाँ पर साइकिल पर दिखाया है, साइक्लिक फॉर्म में। स्टार्ट जैसे मैं करता हूँ तो x के लिए हमको क्या यूज करना है, बी सी माइनस बी सी, जो मैं पहले बता चुका इसमें, बी सी माइनस बी सी। फिर y के लिए सी ए माइनस सी ए, और 1 के लिए ए बी माइनस ए बी, जिसमें यहाँ दिखाया गया है। अब देखिए, यदि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, C1 और C2 कांस्टेंट टर्म 0 के इधर है, अगर ये कांस्टेंट टर्म इधर आ जाता है, जैसा कि मैं नेक्स्ट स्टेप में दिखा रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर इक्वेशन देखोगे कि कांस्टेंट टर्म इधर रहता है इस तरह से, ठीक है, इधर इक्वल टू में। तो अभी एग्जाम्पल से आगे हम दिखाएंगे। तो जब ऐसा रहेगा जैसा कि मैं किया हूँ यहाँ, इफ़ a1/x प्लस b1y इक्वल टू माइनस c1, मैंने कांस्टेंट टर्म को इधर ले आया और सेकेंड इक्वेशन में भी यहाँ ले आया, क्योंकि इसी फॉर्म में ज़्यादातर आपको इक्वेशन मिलेगा। तो उस सिचुएशन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फार्मूला कोई चेंजिंग नहीं होगा, एक जगह चेंजिंग होगा। वह क्या है, देख लो। एज यूजुअल देखो, लिखा हुआ है x बाई बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन इज इक्वल टू वाई बाई सी वन ए टू माइनस सी टू ए वन इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो माइनस साइन केवल 1 लगाना है कांस्टेंट टर्म में। जब आप इस फॉर्मेट में रहेगा आपका, तब a1 b2 माइनस a2 b1, यहाँ माइनस केवल लगाना है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, यहाँ देखिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। देखो कांस्टेंट टर्म इधर है 0 के बाद, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। अब इस इक्वेशन के
अनुसार यहाँ पर x का कोफिशिएंट वैल्यू 2 है तो a1 2 हो गया, y का 1 है तो b1 1 हो गया, और यहाँ c1 जो है मैं 5 लिख रहा हूँ। दूसरे इक्वेशन में a2 जो है 3 होगा, b2 जो होगा वो 2 होगा, और c2 जो होगा वो 8 होगा। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फार्मूला यूज करेंगे। यहाँ देखिए मैंने यहाँ -1 रखा है क्योंकि आपका कांस्टेंट टर्म 0 के बाद है, ठीक है ना। तो फार्मूला यूज कीजिए, लिखिए फार्मूला को x डिवाइडेड बाय b1c2 माइनस b2c1 इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय c1a2 माइनस c2a1 इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय a1 b2 माइनस a2 b1। फार्मूला कैसे याद रखना है मैं बोल चुका हूँ पहले। अब एक एक कर वैल्यू को पुट करते हैं। x बाई b1 का वैल्यू कितना है 1 है, ठीक है। c2 का वैल्यू 8 है, माइनस b2 का वैल्यू 2 है, यहाँ से देखो b2 का वैल्यू 2 है, और c1 5 है, इज इक्वल टू y बाई 5 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि c1 का वैल्यू 5 है और a2 का वैल्यू 3 है। देखिए यहाँ c1 का वैल्यू 5 है और a2 का वैल्यू 3 है, माइनस c2 कितना है 8 है, c2 8 है, a1 कितना है 2 है, इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय, फिर a1 कितना है 2 है, b2 2 है, माइनस 3, a2 3 है और b1 1 है। अब इसको सॉल्व करो, आसान हो गया। x बाई 8 1 जा 8 माइनस 5 2 जा 10 इज इक्वल टू, यहाँ देखो x बाई 8 माइनस 10, y बाई 5 3 जा 15 माइनस 8 2 जा 16 इज इक्वल टू -1 बाई 2 2 जा 4 माइनस 3 1 जा 3। क्या होगा x बाई -2 इज इक्वल टू y बाई -1, 15 माइनस 16 -1 इज इक्वल टू -1 बाई 4 माइनस 3 1। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे ये देखिए। हमने क्या किया कि ये जो x बाई -2 है इसको आपको क्या करना है कि कांस्टेंट टर्म जो है इससे इक्वेट करना है, और फिर y को भी इसी से इक्वेट करना है। मीन्स x बाई -2 इक्वल टू -1 बाई 1 लेंगे, जैसा कि मैं यहाँ किया हूँ। देखिए x बाई -2 इज इक्वल टू 1 बाई 1, माइनस और माइनस को मैंने कट कर दिया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये आंसर हो गया, x का वैल्यू 2, ठीक है। फिर y के लिए भी वही करना है, कांस्टेंट टर्म से, कांस्टेंट टर्म से इक्वेट करना है। फिर क्या है मेरे पास y है y बाई -1 इज इक्वल टू -1 बाई 1 है, क्योंकि x या y दोनों को हमेशा कांस्टेंट टर्म से ही इक्वेट करना है। तो फिर मैंने इसमें क्या किया, अगेन y बाई, यहाँ -1 था, y बाई -1 इज इक्वल टू -1 बाई 1 था, तो माइनस और माइनस कट के मैंने प्लस कर दिया है। तो देयर फॉर y इक्वल टू कितना हो गया 1 हो गया। तो यह है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इस तरह से हम लोग तीनों मेथड सीख चुके, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इन तीनों में जो अच्छा मेथड तुमको लगता हो उस मेथड के द्वारा अपने बुक के प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हो। इन माय व्यू एलिमिनेशन मेथड इज बेटर देन अदर टू, इन माय व्यू, क्योंकि आगे जो मैंने क्वेश्चन लिया है एक वर्ड प्रॉब्लम से लिया है जो तुम्हारे एनसीईआरटी बुक का ही है। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and it becomes 1/4
when 8 is added to its denominator find the fraction। यह क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में लिखा है फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पहले चाहिए। तो हमने क्या किया, लेट न्यूमरेटर बी एक्स एंड डिनोमिनेटर बी वाई। फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, फ्रैक्शन एक्स बाई वाई, बिकॉज हम लोग जानते हैं फ्रैक्शन होता है न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर। तो मेरा जो फ्रैक्शन बना वो एक्स बाई वाई हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं। क्वेश्चन क्या बोला, ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3, 1/3 फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 when 1 is subtracted from the न्यूमरेटर। तो 1/3 इज इक्वल टू, मैं इस फ्रैक्शन को लिखूंगा एक्स बाई वाई को, और न्यूमरेटर में कितना सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोल रहा है, न्यूमरेटर में 1 सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोल रहा है, इसलिए 1/3 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 बाई वाई। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन लाओ, तो इससे क्या हुआ, 3x माइनस 3 इज इक्वल टू वाई, देयरफॉर इक्वेशन होगा 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। तो इस तरह से पहला इक्वेशन हमको मिल गया। अब सेकेंड स्टेप में आते हैं हम लोग। सेकेंड स्टेप क्या कर रहा है क्वेश्चन, यहाँ देखिए, एंड इट बिकम्स 1/4, फ्रैक्शन 1/4 होगा कब, when 8 is added to its denominator। अब देखते हैं जब 8 को डिनोमिनेटर में ऐड करेंगे तब फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, 1/4। आगे देखिए फ्रैक्शन 1/4 होता है जो हमने माना है एक्स बाई वाई, उसमें कितना डिनोमिनेटर में ऐड करते हैं, 8 क्वेश्चन के अनुसार। तो एक्स बाई वाई मेरा फ्रैक्शन हमने माना है, उसमें जब डिनोमिनेटर में 8 ऐड करेंगे तो इस तरह से बनेगा। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 4 में x से मल्टीप्लाई करो, 4x हो जाएगा y प्लस 8। इसको इधर ट्रांसपोज कीजिए, 4x माइनस वाई इक्वल टू 8, 4x माइनस वाई इक्वल टू 8। तो इस तरह से इक्वेशन सेकेंड बन गया। अब इसमें हम लोग 3 मेथड पढ़ चुके हैं, तो मैं बोला कि जो मेथड सूट करता हो उस मेथड से आप सॉल्व करो। मैं इस क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से पुनः सॉल्व करके दिखाता हूँ कि कितना इजी होता है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि एलिमिनेशन मेथड में कोई एक जो है वेरिएबल वैल्यू कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ देखिए हमारे पास जो इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 और सेकेंड है 4x माइनस वाई इक्वल टू 8। अभी हम लोग देख रहे हैं कि ये दोनों y में कोफिशिएंट वाला 1 1 इक्वल है, दोनों में 1 1 है, तो कोफिशिएंट वैल्यू इक्वल है। तो इसी को हम एलिमिनेट कर रहे हैं। तो इस तरह का सेम साइन जब हो तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट होगा तो नीचे वाला सब साइन चेंज होगा, माइनस, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से ये दोनों देखिए कट गया, मीन्स कैंसिल हो गया। तो इस तरह से y एलिमिनेट कर गया, अब केवल x बचा। तो मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा यहाँ पर 3x माइनस 4x, तो क्या बचेगा, माइनस x। यहाँ क्या होगा 3 माइनस 8, तो क्या होगा, माइनस 5। तो इस तरह से x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 होगा, क्योंकि ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा। अगला इसका वैल्यू हम लोग किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो मैं इसमें फर्स्ट इक्वेशन को ले रहा हूँ, पुटिंग x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1 वी गेट। इक्वेशन फर्स्ट मेरा क्या है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए x का, 5, x का वैल्यू 5 है, माइनस वाई इक्वल टू 3, 5 3 जा 15 माइनस वाई इक्वल टू 3। फिर क्या होगा, इसको इधर ट्रांसपोज करो, माइनस वाई इक्वल टू 3 माइनस 15, सो माइनस वाई इक्वल टू माइनस 12, देयरफॉर y इक्वल टू 12, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इस तरह से हमारा x और y दोनों का वैल्यू मिल गया, x का वैल्यू 5 मिला और y का वैल्यू 12 मिल गया। तो हमारा फ्रैक्शन क्या होगा, हेंस फ्रैक्शन इक्वल टू हो जाएगा, x बाई वाई माने हैं फ्रैक्शन, तो x में 5 निकाला हूँ और y 12, तो 5/12 इसका आंसर होगा।
होमवर्क मैं दे रहा हूँ एक्सरसाइज 3.5 NCERT, जितना बनता है उतना बनाना। इसके बाद कल से हम लोग एक्सरसाइज 3.3 से सभी प्रॉब्लम को 1 बाय 1 करके सॉल्व करना सीखेंगे। इसलिए आप लोग कल से पूरी तरह से तैयार रहेंगे वीडियो को देखने के लिए। एक और क्वेश्चन मैंने लिया है जिसमें कि के का वैल्यू निकालना है। वो क्या है क्वेश्चन, यहाँ देखिए, इस तरह से क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन। क्या है देखिए, फॉर विच वैल्यू ऑफ के विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं नो सॉल्यूशन क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है, और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन क्या होता है। इस क्वेश्चन में नो सॉल्यूशन के लिए पूछ रहा है। जो इक्वेशन दिया है यहाँ देखिए क्या है, 3x + y = 1, 2k - 1 × x + k - 1 × y = 2k + 1 है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सभी कोफिशिएंट को लिखेंगे। a1 3 होगा, x का कोफिशिएंट a1 3 होगा, b1 1 होगा, y का कोफिशिएंट, और c1 1 हो जाएगा कांस्टेंट टर्म। फिर a2 2k - 1 2k - 1, और b2 k - 1 b2 k - 1, और c2 जो होगा 2k + 1 यहाँ है। अब कंडीशन हम लोग जानते हैं फॉर नो सॉल्यूशन क्या होता है, a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ये कंडीशन हमने लिख दिया। अब इसका वैल्यू पुट करते हैं। a1 का वैल्यू मेरे पास क्या था, 3 है, देखिए यहाँ, तो 3/2k - 1, और a2 का वैल्यू क्या है, 2k - 1, तो 3/2k - 1 = b1 1 है, b2 k - 1 है, 1/k - 1 नॉट इक्वल टू c1 1 है, और c2 2k + 1 है। इसमें करना क्या है कि हमको फॉर नो सॉल्यूशन के लिए इक्वल वाला वैल्यू को लेना है, जैसा कि मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। इक्वल वाला केवल 3/2k - 1 = 1/k - 1, इसको लेकर k का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 में k से, तो 3k, 3 में -1 से -3, इधर होगा 2k - 1। आफ्टर ट्रांसपोजिंग दिस साइड, देन इट विल बी 3k - 2k = -1। इसको इस साइड ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस हो जाएगा। सो k = क्या हो जाएगा, 2 फॉर नो सॉल्यूशन, एंड दिस विल बी आंसर फॉर नो सॉल्यूशन। अगर आप चेक करना चाहते हैं इसको रख करके k के जगह पर, तो देखिए अगर k के जगह पर मैं 2 रखता हूँ तो क्या यह कंडीशन फॉलो होता है, तो होगा। देखो 2 × 2 = 4, -1 कितना हो गया, 3 हो गया, 3/3 = 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 1 है ऑलरेडी, और यहाँ अगर तुम 2 रखते हो, 2 - 1 तो 1 हो जाएगा, 1/1। सो a1/a2 = b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। सो कंडीशन फॉलो कर गया। तो इस तरह से हम लोग k का वैल्यू निकालेंगे। और भी बहुत सारे क्वेश्चन तीनों कंडीशन पर रहेंगे, उसको भी आप लोग सॉल्व कीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।